आधे प्यार से नमस्कार, स्वागत है अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूट स्टडी सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन जबरदस्त है। क्लास 10 का हिंदी गोदली का आप लोग दूसरा चैप्टर आप लोग लेकर आ गए हैं, 20 का दांत। ये एक कहानी है, इसका लेखक है ललित बिलोचन शर्मा। आज इसका हम लोग कहानी का चर्चा करेंगे। ये आप लोग का शानदार कहानी है, जबरदस्त है। हम आप लोग को इस कहानी का फिगर का अकॉर्डिंग सिखाएंगे और ये आप लोग देखकर आप लोग हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे कि क्या लेकर आए सर नेक्स्ट क्लास में। आप सब बहुत जबरदस्त है। पूरा कहानी सुनाएंगे। इससे पहले आप लोग को लेखक परिचय, फिर आपको क्वेश्चन आंसर कहाँ मिलेगा। जरूर आप लोग लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और आइकन को घंटी टन टन दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 का दांत एक कहानी है। ये का लेखक है ललित बिलोचन शर्मा। ललित बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ बच्चों? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना बदरघाट में। पिता का नाम क्या है इनका? महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। माता का क्या नाम है? रत्नावती शर्मा। याद रखिएगा। इनका प्रमुख रचना है दृष्टिकोण पहला, दूसरा मानदंड, तीसरा प्रेमचंद जो एक उपन्यास के रूप में है, साहित्य का इतिहास दर्शन, चौथा है आपका पचमा हो गया संत परंपरा और साहित्य। ये आप लोग का पचमा है, तो याद रखिएगा। इनका प्रमुख रचना पहला दृष्टिकोण, दूसरा है मानदंड, तीसरा है प्रेमचंद, चौथा है साहित्य का इतिहास दर्शन, पचमा है संत परंपरा और साहित्य। हम कहते हैं तो तीन को याद रखिए। दृष्टिकोण याद रखिए, दूसरा मानदंड याद रखिए और आप लोग तीसरा याद रखिए साहित्य का इतिहास का दर्शन। बस इतने रखिए आप, यही पेपर में आएगा। अगला है यह कहानी जो लिया गया है 20 के दांत तथा अन्य कहानियों को यहाँ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक ग्रंथ से लिया गया है। तो आप लोग मेरे साथ बोलिए, 20 का दांत का लेखक कौन है? ललित बिलोचन शर्मा। यह कैसा विद्या है? कहानी है। इनका जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916 में। कहाँ हुआ था? पटना बदरघाट में। इनका पिता का नाम कहाँ? महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। इनका पिता क्या नाम? रत्नावती शर्मा। दूसरा इनका रचनाएं क्या है? पहला दृष्टिकोण है, मानदंड है, साहित्य का इतिहास दर्शन है, आपका एक प्रेमचंद्र उपन्यास है जो याद रखिएगा। यह कहानी कहाँ से लिया गया? 20 के दांत अन्य तथा कहानियों के ग्रंथ से लिया गया है। याद हो गया। अब चलिए कहानी आप सबको हम सुनाते हैं और कहानी सुनिएगा ध्यान से। कहानी सुनते सुनते आप लोट पोट हो जाइए। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं क्या? स्टार्ट करते हैं। यह कहानी जो है बच्चों 20 के दांत दो छोटे छोटे बच्चा पर कहानी है। दो बालक की कहानी जो मैक्सिमम 5 से 6 वर्ष की कहानी है और इस कहानी में नायक और विलेन का कहानी है ना। तो समझिए इसमें दो फैमिली है। एक फैमिली रईस से है अर्थात अमीर परिवार से है और दूसरा फैमिली गरीब से है। हम दोनों पहले फैमिली से आपको परिचित करवाते हैं। चलिए, ये सेन साहब है जो कि बुजुर्ग है और रईस से अमीर परिवार से है और इनका पत्नी का मैंने नाम लिखा है सेन साहिबा। सेन साहब की पत्नी का सेन साहिबा। और इनका एक कार है और कार है तो एक ड्राइवर है और कार कितना के है और किस कलर के कार है? काला रंग का। अब 7500 की कार है इसका, ठीक है, जो कि चमक धमक दम जबरदस्त है। इसका एक ड्राइवर भी है। सेन साहब गरीब अमीर परिवार का है, अमीर है, रईस परिवार है। इनका सेन साहिबा है और इनका एक पुत्र है जिसका नाम खोखा अर्थात कासू भी कहा गया है। खोखा और कासू इन्हीं दोनों एक बालक का ही नाम है, ठीक है। और इनका 5 पुत्री है। पहला का नाम है सीमा, दूसरा का नाम है रजनी, चौथा का नाम है आलो और तीसरा का नाम है चौथा का नाम है शेफाली और पांचवा का नाम है आरती। तो सेन साहब के कुल कितने संतान है? 6।
इसमें पूछेगा सेन साहब की कुल कितने पुत्री है, तो 5। सेन साहब को कुल कितने बेटा है, तो 1। कितना, 1। चलिए, ये तो रईस परिवार। अब आते हैं आपको गरीब परिवार से मिलाते हैं, यानी महल वाला है ये और इधर झोपड़ी वाले हैं। देखिए, एक यहाँ पर गिरधालाल जी हैं। गिरधालाल अर्थात ये गरीब परिवार से है और इनका एक बेटा है जिसका नाम है मदन। इनका पत्नी भी है गिरधालाल का। अब गरीब इसीलिए है कि गिरधालाल सेन साहब यहाँ काम करते हैं। और किस चीज का काम करते हैं, किराने के काम करते हैं। इनके यहाँ फैक्ट्री वगैरह है, तो फैक्ट्री में लिखा पढ़ी का काम करते हैं। 2 परिवार का यहाँ पर चर्चा किया, एक परिवार जो रईस है और दूसरा परिवार जो है गरीब है। किराना का काम कौन करता है, गिरधालाल। किसके यहाँ, सेन साहब के यहाँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कहानी। सेन साहब यहाँ एक कार है ना, जो कि काला रंग की कार है और 7500 की कार है। उनका एक ड्राइवर का फिगर यहाँ पर है और इसके कार पर ज्यादा तरह से कहिए तो नाज है। इतना इसका नाज है कि वहां पर किसी का कार नहीं था। और इसके कार में इतना चमक, इतना धमक कि अगर कोई इसे छू दे तो सामत नहीं, अगर उसको कोई टच कर दे तो सामत नहीं। इतना इसके कार पर नाज था सेन साहब का। एक दिन की बात है, सेन साहब के बंगले के बाहर कार खड़ा था और उसी दौरान मदन जाकर कार को छूने लगता है। क्या करने लगता है, उसको टच करने लगता है कार को। और जब भी नया चीज, कोई चीज देखता है बच्चा, तो उसे छूने का मन करता है। जैसे कि हम लोग भी नया कोई चीज देखते हैं तो अच्छा लगता है, तो कहते लगता है कि छू के देखते क्या है, कैसा है। उसी तरह से मदन 5-6 साल का लड़का है, गिरधालाल का पुत्र है। और गिरधालाल काम किसके यहाँ करता है, सेन साहब के यहाँ जाकर छूने लगता है। उसका ड्राइवर वहीं पर आता है सेन साहब का। जैसे ही कार को छूने लगता है, ड्राइवर मदन को ढकेल देता है, गिर जाता है मदन। गिरने के बाद फिर उड़ता है, कहता है कि आपने कैसे ढकेला कैसे। फिर उसका कॉलर जाकर पकड़ने लगता है, एक दूसरे में बहस होने लगता है, मतलब कि हल्ला होने लगता है, जाओ यहां से निकलो, ढकेल दिया उसको। मदन भी नहीं रुका। मैं एक बात बता देता हूं कि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि आप गरीब हैं कि अमीर हैं। आपने मुझे मारा है तो मैं भी मारूंगा। आप और हम समझदार हैं, समझते हैं कि नहीं ये अमीर परिवार का है, मतलब कुछ ज्यादा करेंगे तो दिक्कत आ जाएगा। हम लोग इतना समझदार हैं। लेकिन गरीब के अर्थात बच्चा को, या गरीब हो या अमीर हो, कोई बच्चा हो, उसको पता नहीं चलता गरीबी और अमीरी क्या है। बस हमें मारा है तो हम भी मारेंगे। तो मदन बार बार उसको कॉलर पकड़ रहा था। किसका सर, ड्राइवर का। एक दूसरे में कहा सुनी होने लगा। तो सेन साहब और सेन साहिबा महल से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। तो देख रहा है सेन साहब कि ड्राइवर और मदन एक दूसरे में झड़प रहा है। तो सेन साहब पूछते हैं ड्राइवर से, क्या हुआ। तो देखिए ना साहब, मैंने मदन कार को छू रहा था, मैंने उसे ढकेला तो मेरे ऊपर ही ये चढ़ बैठ रहा है, मतलब कि मेरे को ही कलर पकड़ रहा है। तो ये किसका पुत्र है, तो पता चलता है कि गिरधालाल का ही पुत्र है जो इसके यहाँ काम करता है। उसी दौरान इसकी माँ वहां पर आ जाती है, मदन की माँ। मदन की माँ जैसी आती है, सेन साहब कहते हैं कि मदन की माँ, मदन को ले जाओ, मदन की माँ मदन के ले जाओ और देखना फिर से ऐसी हरकत ना करे। जैसी पहुंचती उसकी माँ तो मदन को कहता है ले जाने के लिए कि देखना फिर से ऐसी हरकत ना करे, ये आके कार को मतलब ना छुए।
और उसका एक पुत्र था, खोका भी पुत्र था, उसका भी देखिए क्या है, आपको बताएंगे पूरा तरह से, पर ध्यान सुनिएगा। मदन की माँ मदन को ले जाओ और देखना फिर से ऐसी हरकत ना करे। ये पंक्ति किसने बोला? सेन साहब ने। किसको बोला? मदन की माँ को बोला। उसके बाद तुरंत सेन साहिबा बोलती है कि ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं। उसी तुरंत बाद ये बात सेन साहिबा बोलती, सेन साहब की पत्नी, ऐसे ही बच्चे आगे चल के चोर डाकू बनते हैं। इसके बाद मदन की माँ मदन को घर ले गया। गिरधालाल को पता चला कि सेन साहब अर्थात मेरा मालिक क्या यहाँ लड़ाई करके आया है, पता चल गया। रात को जब गिरधालाल सेन साहब के यहाँ काम करके घर पहुंचता है तो सर मदन को प्यार किया होगा कि मारा होगा? बहुत मारा इसको। बड़का डंडा निकाल कर मदन को खूब पीटा, इतना पीटा कि लड़का बच्चा जो था 5-6 साल के मदन खूब चिल्ला रहा था, बचाइए बचाइए कर रहा था बच्चों को। जब चिल्ला रहा था तो ये दोनों सो रहे थे, सेन साहिबा और सेन साहब जी सो रहे थे, तो इनके कानों की आवाज चला गया। तो क्या बोलती है सेन साहिबा, ध्यान सुनिएगा क्या बोलती है। कहती है कि कमबख्त कमबख्त कौवा की तरह चिल्ला रहा है, कमबख्त कौवा की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का। या पंक्ति किसने बोली? सेन साहिबा ने बोली। किसको बोली? मदन को बोली। तो पूछ सकता है क्वेश्चन, खूब पीटा। अब चलते हैं ये नलायक पर, मदन खोखा पर। खोखा बहुत ही काबिल है। अब काबिल का मतलब ये ना समझिए इसको कुछ आता होता नहीं है, इसको कुछ आता होता नहीं है। ये इसको कासू भी कहा गया और खोखा भी कहा गया। इसको कुछ आता होता नहीं है। ये ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों की तारा है। 5 पुत्रियां के बाद, 5 पुत्रियां जो थी इसकी कठपुतलियां थी। कठपुतलियां समझते हैं जिसमें कोई जान नहीं हो। इसके लड़कियां जो 5 थी सेन साहब के, नियम लगा हुआ था, लड़कियां यहाँ आओ, सब 5 लड़कियां घर तुरंत चला देती। लड़कियां आज खेलना नहीं है तो नहीं खेलना है, लड़कियां आज खाना नहीं खाना है तो नहीं खाएगी, लड़कियां आज किताब नहीं पढ़ना है, आज पढ़ने नहीं जाना है तो नहीं जाएगी। लेकिन 5 लड़कियां के बाद एक लड़का जन्म होता है तो सेन साहब कहते हैं कि नौ उम्मीद बुढ़ापे के आंखों का तारा कौन है? खोखा है। क्योंकि 5 पुत्री के बाद ये 5 बहनों को मार भी देता था और घर में तोड़ फोड़ करता था, कुछ भी गिरा फुला देता था। और जीवन के नियम के अपवाद था ये। जितना भी इसके जीवन में लगाया गया नियम, ये नियम का अकॉर्डिंग नहीं चलता था। बहनों को मार देना, पीट देना, हाथ उठा देना, घर में सामान तोड़ फोड़ देना। एक दिन के बाद है, ध्यान सुनिएगा, एक दिन के बाद है, सेन साहब के दोस्त आते हैं, कुछ दो दोस्त आते हैं मिलने के लिए। तो अपना अपना पुत्र के बारे में बातचीत कर रहा था। तो सेन साहब के दोस्त बोलता है कि मैं अपना पुत्र को इंजीनियर बनाऊंगा, किसी ने बोला डॉक्टर बनाऊंगा, किसी ने बोला पत्रकार बनाऊंगा, सबको अपना अपना बोला। तो सेन साहब से पूछते हैं कि अपना पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं खोखा को? तो मैं अपना पुत्र को तो इंजीनियर नहीं तो फिर बिजनेसमैन बनाऊंगा। और ऐसे भी पढ़ाई लिखाई में रखा हुआ है क्या? ऐसे बोला है सेन साहब अपने दोस्तों को। उसी दौरान क्या होता है, इतना बोलता और नहीं तो मैं अपने ही घर में ट्यूशन लगा रखा हूं उसको। कारपेंटर को मैं बुलाया हूँ, कारपेंटर घर मेरा आता है, सेन साहब बोल रहे हैं, और खोखा को तोड़ फोड़ करने के लिए सिखाता है, इंजीनियर वाला काम है सिखाता है। अब उसी दौरान क्या होता सुनिएगा ध्यान से। ये खोखा
सेन साहब को जो परिवार आया था, उसका दोस्त वगैरह दोनों कार से आया था। अब कार लगा हुआ था महल के बाहर ही। इसने क्या किया ना, देखिए कितना काबिल, देखिए ना कुछ आता होता नहीं है, देखिए कितना काबिल है। इसने क्या किया, खोखा जाकर पहला वाला कार का टायर का हवा खोल दिया, टायर का हवा खोल दिया। और दूसरा जो कार लगा हुआ था ना, जो सामने रहता ना हेडलाइट, उसको तोड़ दिया। क्या कर दिया, उसको तोड़ दिया। अब जब सेन साहब के दोस्त लोग बाहर आ गया, जाने का वारी आया, तो देख रहा है उसका टायर का तो पंचर, हवा बैठ गया पैर थी उसका टायर। देख रहा है कि सेन साहब जी, आपका बेटा तो गलत गलत हरकत करता है। अरे नहीं नहीं नहीं, वो देख रहा था उसको तोड़कर कि इसके अंदर है क्या, देख लीजिए, देख लीजिए उसका। आपको हंसी आ रही होगी, आ रही होगी। सेन साहब कह रहा कि नहीं, मेरा बेटा देख रहा था इंजीनियर का, उसके अंदर गुण है, उसके इंजीनियर के अंदर गुण है। वो देखना चाह रहा था कि हेडलाइट के अंदर है क्या। सोचिए भाई साहब, तोड़ को देखे वाला चीज है, देख लीजिए। कह रहा है कि अच्छा वो भी दोस्तों लोग भी कह रहे हैं क्या बात है यार। तो फिर उनका दोस्त वो चला गया। अब यहाँ पर इसका हो गया कहानी यहाँ तक खत्म। अब क्या होता, ध्यान सुनिएगा, इससे कुछ आता होता नहीं है। बाप अर्थात कहना सेन साहब चाहते हैं हम इंजीनियर ऑयल के बिजनेसमैन बनाए। अब ध्यान सुनिएगा, अब क्या होता है, मदन किसी गली के बगल के गली में लट्टू खेल नचाने का खेल खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ। लट्टू नचाने का खेल खेल रहा था और खोखा उसी गली में जा पहुंचा। एक अमीर का बेटा, रईस का बेटा और एक गरीब के बेटा के पास गया है लट्टू खेल खेलने का। जैसी जाता है, खोखा बोलता है लट्टू मैं भी खेलेगा। क्या बोला, ऐसे लिखा है पेपर में, लट्टू मैं भी खेलेगा। तो खोखा बोलता है मैं तेरे को नहीं खिलाऊंगा, और सॉरी मदन बोलता है मैं तेरे को नहीं खिलाऊंगा। मदन उस टाइम तो गुस्सा था, उसके अंदर गुस्सा था, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, कार को छू रहा था, ड्राइवर उसको ढकेल दिया और सेन साहब उसको बोल के इसके पापा को, और उसी रात से खूब पिटवाया था। तो मदन बहुत ज्यादा गुस्सा में था। तो इतने बोलता है, ये बोलता है खोखा मैं भी लट्टू खेलेगा। तो ये कहता कि मैं तेरे को लट्टू नहीं खिलाऊंगा। लट्टू तेरे पास है भी क्या बे, तेरे पास लट्टू भी है बे, इस तरह से बोलता है, पेपर में लिखे, बुक्स में लिखा हुआ। इतने तो बोलता है कि तेरे को नहीं खिलाऊंगा, और ये हाथ छूटता था, खोखा खोखा हाथ छूटता था, क्योंकि बहनों को मारता था, किसी पर भी हाथ उठा देता था। और उसी टाइम जैसे बोलता है मैं तेरे को नहीं खिलाऊंगा, मदन को एक थप्पड़ धर देता है। अब सर मदन क्या करेगा, मदन तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको गुस्सा है उस दिन वाला। इसका पिताजी ने रात को खूब पीटा था डंडा से, समझ रहे ना। अब मदन भी आव न ताव देखा, दोनों आपस में कुत्तों की तरह लड़ने लगा, और उसका दोस्त लोग मदन को टुकुर टुकुर देख रहा था। और मैंने बोला था आप लोग को कि बच्चों को पता नहीं होता कि अमीरी क्या होती है, गरीबी क्या होती है। इसने मुझे मारा है तो मैं भी मारूंगा। दोनों एक दूसरे में कुत्तों की तरह झड़प रहा था, लड़ रहा था। लड़ते 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 मदन ने खोखा को 2 दांत तोड़ दिया। कितने दांत, 2 दांत तोड़ दिया। ये क्वेश्चन फंसेगा पेपर में। मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़ा, 2 दांत तोड़ा। किस कुत्तों की तरह कौन लड़ रहा था, मदन और खोखा लड़ रहा था। कहां लड़ रहा था, बगल के गली में लड़ रहा था। लट्टू का खेल कौन नचा रहा था, खोखा नचा रहा था और कासू नचा रहा था। सॉरी, खोखा और मदन, कासू तो उस दोनों का नाम है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों न छोड़ाया किसी को,
देखा कि इसे लड़ने दे, गलती किसी का भी, उसका दोस्त लोग किसी को नहीं छुड़ाया, ना खोका को छुड़ाया ना मदन को साइड किया, दोनों आपस में लड़ते गया। जब इसका दांत तोड़ा, दांत तोड़ने के बाद ये गया है अपना घर खोखा। जब सेन साहब को पता चला वही मदन जिसने मेरा गाड़ी छूने का साबित किया था, मतलब कि छुआ था, वही मदन आज मेरा बेटा को दो दो दांत तोड़ दिया। तो उसी दिन सेन साहब ने अपने यहाँ से नौकरी से हटा दिया काम पर से गिरधर लाल को हटा दिया। तो क्या बच्चों यहाँ पर झोपड़ी वाले की जीत होगा कि महल वाला की जीत होगा? तो यहाँ पर महल वाला की जीत होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो तो ना समझ होते हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं वो क्या करते हैं, या तो गरीब परिवार से होते हैं, अमीर वाला परिवार से लोग क्या अमीर लोग से डरते हैं और उसके अकॉर्डिंग मदन के खिलाफ बोल देता कि हाँ मदन की ही गलती है, मदन ने ही खोखा को मारा है, यही शुरू किया था मारना। तो जाकर किसको जीत हो जाती है? महल वाला की। तो फिर क्या हुआ सर? अब इसको तो घर से काम से निकाल देगी गिरधर लाल जी को। अब मदन खूब डर गया था। अब रात का टाइम हो गया और इसे भूख भी लग गया। अब जाए तो जाए कहाँ? तो घर ही जाना होगा इसको। मदन रात को टाइम धीरे 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 घर में घुस गया। जैसे घुसा खाना उसको मिल गया, खा के फटाफट खा गया, खाना खा लिया। अब उसे निकल रहा था, धीरे धीरे घर से निकल रहा था और बीच रास्ता में एक बर्तन समझिए लोटा ही था, पैरों से उसको टकरा गया और देख रहा था उससे पहले कि मदन की माँ और मदन के पापा था गिरधर लाल आपस में दोनों बातचीत कर रहा था। मदन के बारे में नहीं कर रहा लेकिन बातचीत कर रहा था। जैसी लोटा उसके पैरों से टकराया आवाज होने लगा। आवाज जैसी हुआ वो दोनों घर से बाहर निकल गए। निकलने के बाद बच्चों मदन सोच लिया कि आज तो मैं अपना आप को गया बेटा, अब तो मेरा खल्लास। अपना मुंडी झुक कर लिया मदन अपने पिता के सामने कि अब जो होगा ही। तो सर मदन को पीटा होगा उसके पापा ने? बिल्कुल नहीं बच्चों, उसका पापा ने जाकर नहीं पीटा और उसको गले लगाया, गोद उठा लिया। गोद उठाने के बाद शाबाश बेटा, आज तूने किया है बहुत ही अच्छा किया है ना, आज तूने दिखा दिया है गरीब का बच्चा में कितना पावर है, कितना शक्ति है, शाबाश मेरे बेटा शाबाश, इस तरह से बोलता है और उसे गले लगाकर पीठ थपथपाता है। अब तक मैं उसका सेन साहब का यहाँ काम करता था, उसके बातों को सुनता था और कहने का मतलब बातें करना, उसका बड़ाई करना, उसे जैसे कि नमक उसका खा ले तो उसका गुण गाना, इस तरह से करता था, तलवा चाटना जिसे कहते हैं ना, उस तरह से वो कर रहा था। लेकिन आज तूने जो किया है बहुत अच्छा किया है। लेकिन जीत किसकी हुई होगी? तो महल वाला की जीत हुई होगी, झोपड़ी वाला का नहीं जीत हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि क्योंकि गरीब का जो झोपड़ी वाले होते हैं हमेशा नहीं कहते हैं ना कि महल वालों को तरह के बातें बोल देता, उसकी गवाही दे देता है किसके खिलाफ? झोपड़ी वाले के खिलाफ। तो जीत किसकी हो जाती है? महल वाला की जीत हो जाती है। और फिर अंत में दोनों आपस में हंसकर कहानी एंड हो जाती है। यही तक इसकी कहानी है। तो आपको बातों को याद रखना होगा, है ना। सेन साहब के कुल कितने पुत्रियां हैं? 5 है। एक पुत्र का नाम है खोखा, किस कलर के रंग है? काला। कितना रुपया के? 7500 की। कहाँ खड़ा था? बंगले के बाहर खड़ा था इसका कार, है ना। मदन के पिता का नाम गिरधर लाल, किस चीज का काम करता था? गिरधर लाल किराने का। किसके यहाँ? सेन साहब के यहाँ। याद रखिएगा मदन 5 से 6 वर्ष का था। जीवन के नियम का पाठ कौन था? खोखा या कासू। कठपुतलियां कौन थी? सेन साहब की पुत्रियां, है ना। खोखा मदन के बीच लड़ाई हुआ तो जीता कौन? लेकिन इसमें याद रखना कि 20 के दांत में हीरो कौन था, अर्थात नायक कौन था? मदन, क्योंकि नायक यही ने तोड़ा ना जी। 5-6 साल के बच्चा के देखो अंदर पावर कितना है,
तुम अमीर हो तो क्या, मैं तेरा दांत तोड़ दूंगा। तोड़ दिया दांत। तो 20 के दांत में कहानी में नायक कौन है, मदन है, और विलेन कौन है, खोखा है। विलेन कौन है, खोखा है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा। 9 अमित बुढ़ापे का आंखों की तरह कौन है, खोखा या कासू, खोखा या कासू। महलों वालों को जीत हुई। मदन की माँ मदन को ले जाओ, देखना फिर से ऐसी हरकत ना करें। ये किसकी पंक्ति है, सेन साहब। किसको बोला था, मदन की माँ के। ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किसने बोला था, सेन साहिबा ने। किसको, मदन की माँ को। कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा भिखमंगा कहीं का, यह बात किसने बोला, सेन साहिबा ने। जब 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 पीटा था गिरधार लाल अपने पुत्र को। बस यही कहानी याद रखिएगा। लव यू, बाय बाय। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा बहुत ही जल्द। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर लेके आ जाते जल्दी।